बेटा चैप्टर 16 विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर A2 पेपर 3 का चैप्टर 16 यानी कि चौथा चैप्टर, सही है। उसके अंदर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज पेजिंग। बेटा पेजिंग के कुछ और नाम भी हैं। फॉर एग्जाम्पल पेजिंग को हम वर्चुअल मेमोरी भी बोलेंगे। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग को हम एक नाम और भी देते हैं, इसको बेटा हम डिस्क थ्रेशिंग भी कहते हैं। बेटा थ्रेशिंग, अच्छा चले। अब ये पेजिंग वर्चुअल मेमोरी होती क्या है बेटा? आसान अल्फाज में जो पेजिंग है उसका पर्पस ये होता है कि आप पार्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव के कुछ हिस्से को आप यूज करते हो एज अ रैम के तौर पे बिहेव करवाते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुझे पहले बताओ कि काम क्या है। व्हाट इज द जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? बच्चों वाला क्वेश्चन। मेमोरी मैनेजमेंट। चलो वो तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, हार्डवेयर मैनेजमेंट। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको हेल्प आउट करता है? यूजर को कैसे हेल्प आउट करता है? सही है। चलो मैं जो सुनना चाह रहा था मैं बता देता हूँ। बेटा देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस होता है, ये इसकी डेफिनेशन भी इसको याद रखिएगा अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को हार्डवेयर पे रन होने के लिए। वो हार्डवेयर के रिसोर्सेज, बेटा हार्डवेयर के रिसोर्सेज क्या होते हैं? प्रोसेसर का टाइम, मेमोरी के अंदर लोड होना। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है रैम, ठीक है। जब भी किसी एप्लीकेशन को रन करते हो तो वो रैम में जाकर लोड होती है ना, किसी भी गेम को क्लिक करोगे रैम में जाकर लोड होगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को रन होने के लिए हार्डवेयर के ऊपर। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस टू रन ऑन हार्डवेयर। इट प्रोवाइड द रिसोर्सेज। अच्छा ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? बट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है रिसोर्सेज एलोकेट करना, रैम देना, प्रोसेसर का टाइम देना। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब पेजिंग करेगा तो क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि भाई ये जो बंदे ने सिस्टम परचेज किया, मेरे जैसा थोड़ा गरीब बंदा, 8 GB की रैम है लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब 8 GB की रैम कम पड़ गई। आजकल के दौर में 2024 के अंदर एप्लीकेशंस बहुत जो है वो रिसोर्स हंग्री एप्लीकेशंस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? वो मेरी हार्ड ड्राइव को या सॉलिड स्टेट ड्राइव के पार्ट को एज अ रैम के तौर पे, मेन मेमोरी के तौर पे बिहेव करवाएगा। सही है नाहिल? नाहिल, पेजिंग क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जब पेजिंग करेगा तो क्या करेगा? हार्ड ड्राइव के पोर्शन को रैम के तौर पे यूज करेगा। जब हार्ड ड्राइव का पोर्शन रैम के तौर पे यूज होगा उसको बोलेंगे डिस्क थ्रेशिंग। रैम आपकी फुल हो गई, कम पड़ गई, उसने अब 8 GB हार्ड ड्राइव के पोर्शन को रैम के तौर पे। बेटा आजकल के जो आपके स्मार्टफोन आते हैं ना उसके अंदर एक चीज लिखी हुई होती है एक्सटेंडेड मेमोरी। बड़े कूल वे में लिखते हैं कि जी 12 GB फिजिकल मेमोरी, 4 GB 8 GB एक्सटेंडेड मेमोरी, टोटल 20 GB रैम है। तो वो कोई कूल चीज नहीं होती। 12 GB की मेन मेमोरी डेडिकेटेड होती है। आपकी वो जो सॉलिड स्टेट जो आपकी स्मार्टफोन की रोम है, ई प्रोम है, जो आपकी 256 GB की या 512 GB की या 128 GB की होगी, उसके पोर्शन को वो यूज बिहेव करवा देता है रैम के तौर पर। तो उससे चीजें ज्यादा स्पीड अप थोड़ी होंगी, ठीक है। तो वो सिंपली बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी अपडेट आ गई। अच्छा, तो बेटा पेजिंग के अंदर एक चीज तो ये क्लियर हो गई। बेटा किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? बेटा आप इस चीज को बड़ा क्रिटिकली बड़े गौर से सुनिएगा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसको पेजिंग को हम पेजेस कहते क्यों है। इसके लिए मैं तुम्हें डायरेक्टली एक पास के क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी एक चीज मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, मुझे गौर से सुनिएगा, मुझे देख लीजिएगा। बेटा देखो आपके पास है एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम। आपने जो है वो क्लिक किया पबजी के ऊपर, कैंडी क्रश सागा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप लोड होने के लिए जा रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन की लेट्स सपोज रैम ऑलरेडी फिल्ड है। उसके पास आपके व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को लेट्स सपोज चाहिए 2 GB स्पेस, लेट्स सपोज। और आपके जो इस वक्त अवेलेबल स्पेस है मेन मेमोरी के अंदर वो है सिर्फ 1 GB।
तो अब तुम्हारा जो है वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, एंड्रॉयड या iOS जो भी, वो ये करेगा कि व्हाट्सएप के 1 GB को तो लोड करवा देगा मेन मेमोरी के अंदर जो फिजिकल वाली है, और 1 GB को वो लोड करवा देगा हार्ड ड्राइव के अंदर। लेकिन एप्लीकेशन को क्या बोलेगा कि भाई हमारे पास रैम बहुत है, हमने तुम्हें रैम में लोड किया हुआ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है एप्लीकेशन को फिर भी रन करना। अब देखो ये किस तरह से पॉसिबल है, जब भी कभी कोई प्रोग्राम लोड होता है ना, कभी प्रोग्राम को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो प्रोसेस बन जाता है, जब भी कभी प्रोसेस लोड होता है तो प्रोसेस के कई पेजेस होते हैं, जैसे किताब है, किताब के अंदर कई पेजेस होते हैं ना, तो जो प्रोग्राम है तुम्हारा वो एक पेज पे लिखा होगा, फिर दूसरे पेज पे लिखा होगा, तीसरे उसके बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, तो उन पेजेस के वो ब्लॉक्स बना के फिर मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा होता है डेटा को। सही है, ताकि कुछ पेजेस उसके होंगे आपके मेन मेमोरी के अंदर, कुछ पेजेस होंगे आपके प्रोग्राम के इन हार्ड ड्राइव वाली रैम के अंदर, वर्चुअल मेमोरी। बड़े इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअल रैम नहीं है, ये वर्चुअल रैम है, हार्ड ड्राइव के पोर्शन को रैम के तौर पे यूज किया हुआ। तो अब क्या हुआ, कुछ पेजेस तुम्हारे मेन मेमोरी के अंदर है, कुछ तुम्हारे वर्चुअल मेमोरी के अंदर है, हार्ड ड्राइव के अंदर। अब तुम्हारा प्रोग्राम चलना शुरू हो गया, तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, कुछ पेजेस तुम्हारे मेन मेमोरी वाले, प्रोसेसर उसको रन कर रहा है। बेटा याद रखिएगा, प्रोसेसर हमेशा डेटा फेच करता है मेन मेमोरी से, वो कभी भी खुद जाके वर्चुअल मेमोरी से, हार्ड ड्राइव से डेटा को फेच नहीं करेगा। अब तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, पेजेस जो है वो तुम्हारे एग्जीक्यूट होते चले जा रहे हैं। अब कुछ पेजेस जो है एग्जीक्यूट होते होते अब उसको चाहिए जो कि वर्चुअल मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब क्या करेगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से करेगा उनको स्वैप, क्योंकि प्रोग्राम को चलने के लिए अपने वो वाले पेजेस चाहिए, क्योंकि हमने तो टुकड़े करके कुछ पेजेस मेन मेमोरी के अंदर, कुछ वर्चुअल मेमोरी में रखे हुए थे। तो अब क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इन पेजेस को उठाएगा, स्वैप करेगा और लेकर आएगा मेन मेमोरी के अंदर। तो ये अब वो स्वैपिंग कब करेगा, स्वैपिंग के हमारे पास एल्गोरिथम्स क्या है, वो हमें सब चीजें देखनी है। ठीक है, कुछ कुछ पिक्चर दिमाग में बन रही है कि होता क्या है पेजिंग के अंदर, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, या वर्चुअल पेजिंग क्या होती है, बेसिकली यूजिंग पार्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव एज अ मेन मेमोरी। चलो जी बेटा, इसके अंदर कोई क्वेश्चन मैं पूछ लो, मैं तुम्हें पास पेपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऑल गुड? तो या तो समझ में नहीं आया, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। बेटा ये जो हमारे चैप्टर 16 के वेबसाइट पे रखे हुए नोट्स है ना, उसी के अंदर पेज नंबर 68 के ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद है। देखो इसके अंदर से बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। कह रहे हैं कि जी मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस, पेज फ्रेम्स, पेजेस। ईच प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटेड इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, वगैरह वगैरह। ईच प्रोसेस, उसने बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। मेन मकसद यही है कि हमने प्रोसेस को डिवाइड करके प्रोग्राम को पेजेस के अंदर जो है वो जॉट डाउन कर दिया है। कुछ पेजेस उसके मेन मेमोरी के अंदर है, कुछ वर्चुअल मेमोरी के अंदर है। अच्छा, जब भी कभी आपका जो पेज मेन मेमोरी में होगा उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा, सही है, उसका एड्रेस स्पेसिफाइड होगा, क्योंकि वो प्रोसेसर को चाहिए ना, तो प्रोसेसर को एड्रेस चाहिए। लेकिन वो वाले पेजेस जो कि मेन मेमोरी में नहीं है, ठीक है, कुछ पेजेस आपके प्रोग्राम के मेन मेमोरी में, कुछ वर्चुअल मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी वाले पेज का एड्रेस हम स्पेसिफाई नहीं करते, वो जब तक हम उसको लेकर नहीं आएंगे मेन मेमोरी में तब तक उसका हम एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि एड्रेस चाहिए प्रोसेसर को रन करने के लिए पेज। नीचे साहब एक छोटी सी बात की है, कह रहा है कि इफ द पेज इज नॉट करंटली, अच्छा सारी बात बता दी, अगर करंटली नहीं है तो वो 0 होगा, अगर होगा तो 1 होगा। अगर आपका पेज मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है तो आपका प्रेजेंस फ्लैग 1 होगा, लेकिन अगर आपका पेज मेन मेमोरी के अंदर नहीं है तो आपका जो प्रेजेंस फ्लैग है वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा देखो होता क्या, अब एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहा है, एक से ज्यादा प्रोग्राम, कुछ वर्चुअल मेमोरी के अंदर पड़े हुए उनके पेजेस, कुछ मेन मेमोरी में पड़े हुए। ठीक है, अब प्रोग्राम 1 2 3 4 चल रहा है, पता चला उसका जो पेज नंबर 5 है वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर है, वर्चुअल मेमोरी से पेज नंबर 5 को उठा के लाना पड़ेगा। अच्छा, अब उसको जब उठा के ला रहे हो, रैम में तो जगह ही नहीं है, किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज को निकालना पड़ेगा, उसको निकाल के मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में डालना पड़ेगा। तो ये वाला ना प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए बीच बीच में से कुछ प्रोग्राम के पेजेस कुछ पड़े हुए होते हैं वर्चुअल मेमोरी में, कुछ पड़े हुए होते हैं मेन मेमोरी के अंदर।
तो ये स्वैपिंग वाला काम भी चलता रहता है। कुछ का प्रेजेंस फ्लैग 1 हुआ है, कुछ का 0 हुआ है, कुछ उधर पड़े हुए हैं, कुछ उधर पड़े हुए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सबका रिकॉर्ड किसके थ्रू रखता है? इस पेज टेबल के थ्रू। पेज टेबल के थ्रू उसको पता होता है कि किस प्रोग्राम का कौन सा वाला पेज वर्चुअल मेमोरी में, कौन सा वाला मेन मेमोरी में। मकसद क्या है? एप्लीकेशंस को धोखा देना कि भाई तुम लोग रैम में लोड हुए हुए, हमारे पास जगह बहुत है। बिल्कुल, इसी वजह से जो है आपकी कुछ एप्लीकेशंस कभी कभी लोड होने में टाइम ज्यादा लेती हैं, क्योंकि वो पेजेस को स्वैप किया जा रहा होता है। हमें तो ये लग रहा होता है ना कि सारी एप्लीकेशंस ही रैम के अंदर लोड है। कभी कभी आप अपने फोन के अंदर कुछ पुरानी वाली विंडो को जाके ओपन करते हो तो दोबारा लोड होने में टाइम लेती है वो, क्योंकि उसको उठा के उसने वर्चुअल मेमोरी में डाल दिया होता है। अच्छा बेटा, इसके अंदर ए पार्ट के अंदर क्या रहा है? द पेज फ्रेम एड्रेस एंट्री फॉर द पेज 2 इज 245। पेज नंबर 2, उसका जो पेज फ्रेम एड्रेस है वो 245 है। उसका प्रेजेंस फ्लैग क्या है? 1। उसने यहां पे इसका इधर नीचे जिक्र नहीं किया हुआ, ऊपर कहीं बताया हुआ। स्टेट व्हाट द वैल्यू 245 could represent. The page 2 is currently in the main memory at address 245। बस ये बताना है आपको, ये बताना है कि जो पेज 2 है, पेज 2 is at address 245। मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद। 245 इन बेटा मेन मेमोरी, ये लिखना जरूरी है। कैसे पता चला आपको मेन मेमोरी है? क्योंकि ऊपर जाके आपने चेक किया, आपने देखा कि उसका प्रेजेंस फ्लैग 1 है। सही है, चलें जी, ये बात हो गई। नीचे आके द प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट्स, कोई प्रोसेस एक्स है, उसके कई पेजेस हो सकते हैं। एग्जीक्यूट्स अंटिल द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन पेज 4। कह रहे हैं कि जी कोई प्रोसेस एक्स है, वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, पेज 1 चला होगा, चलते चलते खत्म हो गया होगा, फिर वो अगला पेज शुरू हो गया, 2 भी खत्म हो गया, फिर अगला पेज 3 वो भी खत्म हो गया। फिर कह रहा है कि जी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज next instruction is the first instruction in page 4. Page 4 is not currently in the main memory. अब आपका जो पेज 4 है, पेज 1 2 3 तो चला लिया, अब पेज 4 जो अगला वाला पेज है ना, वो उसका मेन मेमोरी में नहीं है। State a hardware device that could be storing this page। अगर वो मेन मेमोरी में नहीं है तो कहाँ होगा? वर्चुअल मेमोरी। लेकिन हार्डवेयर बताओ, किस हार्डवेयर के अंदर वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है? हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव। अब यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा वो आपका वर्चुअल मेमोरी में होगा, लेकिन वर्चुअल मेमोरी आपकी कहाँ क्रिएट होती है? हार्ड ड्राइव के अंदर क्रिएट होती है। बेटा अब ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, गौर से एक ही दफा देख लो, अगला वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद सॉल्व करना है। बेटा राइट एन इंस्ट्रक्शन, उससे यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। वो कह रहा है कि द पेज दैट इज टू बी रिप्लेस इज डिटरमाइंड बाय अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में उसकी बहुत सारी डिटेल नहीं है, लेकिन इतना समझ लेना काफी है। जैसे ये पेज नंबर 4 चाहिए था ना उसको, पेज नंबर 4 उसका मेन मेमोरी में नहीं था। अब उसको क्या करना पड़ेगा? पेज नंबर 4 उठा के रैम में लेकर आना होगा। रैम में तो ऑलरेडी जगह नहीं है, तो रैम में से किसी दूसरे प्रोग्राम का पेज निकालना होगा। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये है कि यार इस वाले पेज को हमें वर्चुअल मेमोरी से, हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी में लेकर आना है, तो मेन मेमोरी में से निकालेंगे इसको, निकालना तो है, किस पेज को निकालें? तो वो कह रहा है कि वन पॉसिबल एल्गोरिथम इज टू रिप्लेस द पेज दैट हैज बीन रेजिडेंट इन द मेन मेमोरी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। उस पेज को निकाल दो जो बहुत सबसे पुराना पड़ा हुआ है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गिव द एडिशनल डेटा दैट वुड नीड टू बी स्टोर्ड इन द पेज टेबल। टाइम, पेज एंटर्ड इन द मेन मेमोरी। बेटा उस पेज को मेन मेमोरी में कब लाया गया? इसके लिए एक और कीवर्ड भी है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली बेटा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर के साथ लिख देता हूँ कि आप गलती से ना लिख दें
अब ऊपर वाली बात ही लिखें, लेकिन ये जानना जरूरी है, टाइम स्टैम्प। बेटा देखो, जब भी कभी तुम कोई रिसीट निकालते हो तो उसके ऊपर टाइम मेंशन होता है कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड के ऊपर आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई, और आपको वो एटीएम वाला या जो भी आप किसी काउंटर के ऊपर परचेज करते हो टाइम स्टैम्प दे देता है। जब कभी लॉगिन करते हो किसी भी अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, कभी आप लॉगिन एक्टिविटी जाके देखिएगा तो आपको बताएगा कब कब लॉगिन हुए थे, वो भी टाइम स्टैम्प। उस टाइम स्टैम्प कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, द टाइम पेज एंटर्ड इन द मेन मेमोरी, वो टाइम नोट कर लिया जाएगा। Complete the table entries below to show what happens when page 4 is swapped into the main memory. Assume that page 5 is the one to be replaced. Page number 5 सबसे पहले का पड़ा हुआ है, इसको रिप्लेस करने के लिए जा रहा है। बेटा पेज 5 का एड्रेस पीछे से जाके देखेंगे। पेज 5 का एड्रेस है 542। इसको निकालना है और इसकी 542 वाली जगह पे, वो जो 542 वाला ब्लॉक है ना, उसमें से पेज 5 को निकाल के मेन मेमोरी में ले जाना है और 542 के अंदर लाके पेज 4 को रख देना है हमने उस ब्लॉक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 542 वाला जो एड्रेस है पेज नंबर 4 को दे देंगे और इसका प्रेजेंस फ्लैग कर देंगे 1, क्योंकि उसको मेन मेमोरी के अंदर लेकर आ गए। और एडिशनल डेटा हम क्या लिख देंगे, कोई टाइम सपोज करके लिख देंगे जी, इसको 23 और 42 और इसको 51 और 99, 23 आवर्स 43 मिनट्स 51 सेकेंड्स 99 मिली सेकेंड्स। 0 से 100 होता है ना, मिली का मतलब 100 होता है। चलो मैथ्स वीक है बच्चे का। अच्छा जल्दी से इधर आ जाओ बेटा। एन ऑल्टरनेटिव एल्गोरिथम इज टू रिप्लेस द पेज दैट हैज बीन यूज्ड लीस्ट, सबसे कम। अच्छा एक और तरीका है, वो कह रहा है कि जी एक तरीका तो ये है कि जब किसी पेज को मेन मेमोरी में लेकर आओ उसका टाइम नोट कर लो, ताकि ये पता चले कि सबसे देर से कौन सा पेज यहाँ हमारी मेन मेमोरी के अंदर बैठा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये नोट डाउन करो कि यार उस वाले पेज को निकालें जो सबसे प्रोसेसर, जिसको सबसे कम रीच आउट कर रहा है, जिसका इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है, ठीक है, जो यूज सबसे कम हो रहा है। तो उसके लिए हम एडिशनल डेटा क्या रखेंगे, द नंबर ऑफ टाइम पेज इज यूज्ड या रीच्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर। तो ऐसा पेज जिसका इस्तेमाल कम हो रहा है उसको निकाल लेंगे बस। एक देखो, असल में जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, तो कुछ पेजेस की रिक्वायरमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, डिफरेंट एप्लीकेशंस के भी सब उसके पार्ट्स होते हैं, समटाइम वो बार बार चल रहे होते हैं, तो उनकी खुद ब खुद नंबर ऑफ प्रोसेसर जब उनको ज्यादा दफा रीच करेगा तो उसके लिए मैं एक और कीवर्ड यूज कर रहा हूं जो आप मत लिखिएगा, अब इस लंबी यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दोबारा, नंबर ऑफ हिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ हिट्स का मतलब कि जब जब माइक्रो प्रोसेसर जाके उसको रीच करेगा पेज को, उसकी नंबर ऑफ हिट्स बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब बहुत सारे पेजेस को बार बार, कुछ पेजेस ऐसे जो कि शाज़ो नादिर वो कभी भी जाके रीच आउट कर, इट डजंट मैटर, बस क्योंकि उसको उसने रीच कम दफा किया। आपका एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन है। अच्छा ये होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है कि आप एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स को मिला के भी यूज करते हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर ये बातें डिस्कस होंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। वो तो करंटली फिर रनिंग हो गया ना, उसको तुम कैसे निकालोगे, उसको नहीं निकाल सकते, आइडल पेज को निकालोगे आप। अच्छा बेटा, इन द फॉलोइंग टेबल द कंप्लीट द मिसिंग डेटा टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन पेज 3 is swapped into the main memory.
अज्यूमिंग पेज 1 इज द वन टू बी रिप्लेस्ड, पेज 1 का हम जाके देखेंगे कि पेज फ्रेम क्या, एड्रेस क्या, 132 वाली जगह पे पेज 1 लिखा हुआ है, तो बेटा 132 इसको दे देंगे। प्रेजेंस फ्लैग क्या होगा, और बेटा एडिशन डेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी अभी ये पेज ऐड हुआ है मेन मेमोरी में, अभी अभी, तो इसका एडिशनल डेटा क्या होगा, नंबर ऑफ हिट्स क्या होंगे इसके, इसको प्रोसेसर ने कितनी दफा रीच किया होगा, अभी तो रीच किया ही नहीं होगा ना, अभी तो इसको हमने ऐड किया ना यार, अभी तो इसको मेन मेमोरी में लेकर आए, स्वैप किया, प्रोसेसर जब चलाना शुरू करेगा तो 1 होगा ना, सही है। तो बेटा इसका एडिशनल डेटा हम 0 लिख देंगे, क्योंकि अभी नहीं, वो कर लेना तो मसला नहीं है, ठीक है। तो अबैद बेटा इस क्वेश्चन के बाद, इस पेजिंग वाले इस क्वेश्चन के बाद आप क्या करेंगे, आपको इंशाल्लाह एक क्वेश्चन और मिलेगा बेटा, ये हमारी जो वेबसाइट पे रखी हुई वाली पीडीएफ है ना, वो वाला, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और, वो है पेज नंबर 72 के ऊपर। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। इससे मैं एक चीज आपको थोड़ी सी करवा दूं जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, बेटा सब बच्चे देख लो। नाहिल, बेटा प्रोसेस वाई एग्जीक्यूट्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन पेज 5। The instruction is not a branch instruction। ये तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप एक ही लाइन के अंदर इसको चलाते चले जाओगे। ब्रांच का मतलब होता है कि पेज 5 से जम करके पेज 11 पे चलेगा। अगर ब्रांच नहीं है तो 5 के बाद 6 चाहिए। Explain the problem that now arises in the continued execution of the process y। प्रोसेस y को जाके पीछे देखते हैं, उसमें वो कह रहा है कि पेज नंबर उसने बोला था ना 5 हम रन कर रहे हैं, अब 5 के बाद 6 चाहिए। क्या 6 मेन मेमोरी के अंदर है? क्योंकि प्रेजेंस फ्लैग इसका 0 है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या राइज हो रहा है कि पेज नंबर 6 इज नॉट in the main memory, it is currently in the virtual memory in hard drive. This page is required to be swapped into the main memory so that the process Y can continue with its execution। तो ये सारी बात बेटा आपको यहाँ पे लिखनी है 2 नंबर के लिए कि पेज नंबर 6 क्योंकि ब्रांच सेक्शन नहीं है, Y पेज आपका जो पेज नंबर 5 है उसके बाद पेज नंबर 6 चाहिए, तो पेज नंबर 6 is required after the page number 5। That is not in the main memory. It is in the virtual memory in hard drive. It needs to be swapped into the main memory ताकि वो अपना प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। तो बेटा ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी वाली बात हो गई पेजिंग की, आप इसको इतना सा बता दोगे, इससे ज्यादा नहीं है। बेटा एक चीज और, पेज नंबर 5 के बेटा 2 फैक्ट्स, पेज नंबर 5 के 2 फैक्ट्स बताओ क्या है। पहला उसका प्रेजेंस फ्लैग 1 है तो वो मेन मेमोरी के अंदर है, दूसरा वो मेन मेमोरी के अंदर ब्लॉक एड्रेस 542 के ऊपर है। सही है, ये 2 उसके फैक्ट्स हो गए। वेरी गुड।